चलिए गाइस, हम जाते हैं मंदिर में। पंडित जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, अब बता रहे हैं, सब महाभारत का सब बात बता रहे हैं, जा रहे हैं हम भी सुनने वहाँ पर। चलिए आगे आपको हम ले चलते हैं पंडित जी, मतलब मंदिर। पंडित जी बात बता रहे हैं, चलिए। बड़ा एक नेता गया है कर्ण भू को दीन करके गरीब करके गया। उसका बड़ा कोई नेता वीर नहीं था। अर्जुन बर्बरी का बर्बरी सब देख रहा था, सुने? बर्बरी सब देख रहा था। कृष्ण भगवान बोले, समझ गए कि ये आग लगा देगा, कि अर्जुन नहीं मारा है। जा करके कृष्ण भगवान बर्बरी से बोला, बर्बरी तूने तो देखा महाभारत, इसमें किसने लड़ा? अर्जुन तुम्हारा थी। आप माफ कीजिए। अर्जुन के तीर तो पीछे चल रहा था, आगे चक्र सुदर्शन तो आप ही का चल रहा था। सही कह रहे हैं, सुदर्शन तो उन्हीं का चल रहा था। भगवान सब हो गए। बोले, प्रभु सबको तो हतन आपने किया है। अजी अश्वत्थामा नाम का हाथी था, द्रोणाचार्य का लड़का अश्वत्थामा था, मृत्यु नहीं लिखा हुआ था, समझना? युद्ध में था, हाथी को मारा गया। तो यहाँ पूछा गया भीष्म पितामह से, भीष्म पितामह झूठ नहीं बोलते थे। बोला गया कि ये भैया कौन मारा गया? कहा अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया। अब इतना फिर नरो व कुंजरो पांचजन्य महाशंकम देवदत्तम धयान धनंजय, कृष्ण भगवान मार ठोक दिए। अभी कहने के लिए कि नरो या कुंजरो, माने हाथी मरा है कि आदमी मरा? अब द्रोणाचार्य का गुरु थे, बोले ओहो मेरा लड़का मारा गया, सुना, जिसकी मृत्यु नहीं थी। लेकिन फिर कहा, प्रभु ओट भी ओल करके मारे हो, क्या उसकी मृत्यु आपने लिखा है? फिर कैसे मरा? ये आपके चक्र से दर्शन कहानियां हैं जो सुनोगे। भगवान एक छोटी सी कहानी का था। अर्थ क्या है? कभी झूठ नहीं जीवन में बोले हो। राम ब्रह्म देव न चांति मह सकृत दुक्रांतु अंति मस्तु पदे पदे। अजात जन्म नहीं ले, अजात मृत जन्म लेके मर जाए, सकृत दुक्रांतु एक बार का दुखदाई होता है, लेकिन एक मूर्ख हो गया तो अंतिम वस्तु पदे पदे बराबर दुखदाई होता है। बोले सत्य है। संपत्ति ऐसे ताकि प्रभु की संपत्ति कहा 21,700 झूठ बोल दिया। फिर यहाँ झूठ बोल रहे हो। कहा स्वामी जी ये तो आपके खुद समझते हो। मुनीब जी खाता ले लीजिए, मैं बद्री आश्रम में कितना दान किया, प्रयागराज में कितना दिया, सबका दिया 21,700। बोले इसके अलावा मेरा क्या है? ये घर आपका है जिसे समझ रखे हो, ये तन आपका है जो आप कहे। मरते टाइम में खूंटा नहीं ठोक देता है, दांत टूटता है, मुंह टूटता है, सारी चीज बदन से खोल लेता है। गए मत सोच रे बंदे यह देश वीराना है, तुम जहाँ से आए हो फिर वही मुसाफिर खाना में बैठे हैं। गाड़ियाँ आ रही हैं, चले जाने वाले लोग चले जा रहे हैं, मेरी बहन में गठरी लेकर बैठा हूँ। जब ज्ञान ही नहीं ना पशु भी समाना। अगर थोड़ा सा ज्ञान नहीं जिसके पास है, जिसके पास कभी भी सत्संग नहीं हुआ, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम किताब दुर्लभ हुई, तो कम से कम संगति श्रेयसी पुंसांग, संगति बहुत अच्छी होती है, श्रेष्ठकर होती है। क्यों? कैसे संगति क्यों अच्छी होती है? कीटों भी सुमनो संसर्गा दारा होती शतांश। कीड़ा भी फूल में हेल के
भगवान के सिर पर चढ़ जाता है। चढ़ता और है। बड़े लोग से प्रतिष्ठित पत्थर भी ये भगवान का आता है। श्री महाम नारायण नारायण नारायण। उतना दूर बैठ के क्या करते हैं? मेरे भी पैर दूर देखे हो ना? हाँ, कभी उठाता हूँ? हाँ, 3-3 घंटा सारा दिन स्वामी जी, सारा दिन इस तरह से देखो, ये पद्मासन हुआ। हर एक व्यायाम, यहाँ कहाँ व्यायाम का टाइम मिलता है? मैं यहाँ भी शीर्षासन पर खड़ा हो जाऊंगा ऐसे ही, ये पूरी को घुमा दूंगा ये डांड को, फिर इधर से घुमायो तो सबकी सेवा किया हूँ। सर्वे व्यागत हो गुरु, जो आ गया दरवाजे पर गुरु है, गुरु समझ करके सेवा करो, तुम्हारा प्रतिफल आ गया। भाई आधा खाना भी दे दो। अब सुनो आगे कहानी, एक छोटी सी कहानी कहूँ कि नहीं? कहिए। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे, महान यज्ञ किए, सोना चांदी घोड़ा हाथी सब दान किए। सिर्फ समाप्त हो गया, भोजन इत्यादि ब्रह्मभोजन हो गया, शाम हो गई। अपने सैनिकों को भेजे कि यज्ञ मंडप में कोई भूखे तो नहीं रह गया है, देखा हो गया कहीं नहीं। एक नेवला का आधा शरीर सोना का, आधा नेवला का हुजूर क्यों है? का हुजूर कोई नहीं, एक नेवला जो है आधा शरीर सोना का है और सब पत्तल को लट रहा, पकड़ के लो। बोले क्यों नहीं? बोला संतुष्ट हो? कहा महाराज नहीं। क्यों? कहा उस ब्राह्मण को जो भीख मांग के लाता था, और भीख मांग के लाया, मैं रूप धर कर गया वहाँ भगवान का, और जब गया खाने के लिए साधु के वेश में, हमका बड़ी भूख लग रहा है, प्राण चला जाएगा जाएगा जाएगा, खाने पर बैठा था, अपना खाना दे दिया। बोला संतुष्ट हो? हमका नहीं। लड़का के खाना दे दिया, संतुष्ट हो? नहीं। औरत के खाना लान के दे दिया, संतुष्ट हो? कहाँ अब संतुष्ट हुए। और उसी समय में मेरा आधा शरीर सोना का हुआ। ये आपके जग में ये पशु पक्षी भी नहीं खाया। धर्मराज को जा करके और यहाँ में हिमालय में तपस्या करना पड़ा, और तब जा करके निराकरण हुआ। ये बुरा लगा? कोई खराब चीज कहा भैया? ना, सही कहें। एक चीज जो है, आप रहो सत्संग में, एक एक चीज को निकाल के दे देगा, अमृत नियत पालन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्रतिफल मनुष्य किए कर्मों का प्रतिफल खोजता है। कृष्ण भी कहा है, कर्म कर संजय एते सर्वाणि करवा दला पूर्व में मेतद हतम जातम। अर्जुन ठिठक गए, केकरा मारी? भैया, चाचा, बाबा, किसको मारने कर रहे हो? कुल हत्या होगा। अर्जुन, धर्म क्षेत्र में ये सब चीज नहीं देखा जाता। हाँ, ये कोई है तुम्हारा इस संसार में? कर्म रथ पर है, भगवान करे मारो। अर्जुन कहता है रथ पर है, नियम बना हुआ है कि रथ पर चढ़ने वाले को नहीं मारो। रथ फंसा दिए भगवान। मही डोला, सभी ने आगार डोला, नहीं डोला जो चक्का फंसा। कंधा लगा के कर्म अपने रथ के कंधा को हटा रहा, उठा रहा है। संसार डूब गया, आकाश हिलने लगा, पृथ्वी हिल गई, चक्का नहीं हिला, क्योंकि विष्णु का श्राप था। बोल दिए सरासर तान बसे अवसरे ही भय। कहा विरथ है, नहीं मारना चाहिए। कहा रथारूढ़ हो या कि विरथ हो, रिपु कब छोड़ा जाता। और युद्ध क्षेत्र में कहाँ धर्म से नाता तोड़ा पता। मारो। अर्जुन के लड़के को ही ना मारा था। जगह छलुई
भगवान पूछा वाली मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। दोनों तो भाई था, भाई सुग्रीव। कुछ नहीं मिला भगवान से। बोलते अनुज बधू भगनी सुतचारी, रे सठे कन्या समचारी, ताहि बिलो कै पातक भारी, ताई बधे कछु दोष न होई। ये चार वो कन्या समाज है। अनुज बधू अपने छोटे भाई की औरत, सुनना पतोहू लड़की कन्या के समान है। ऐसे बिलोक देख इसे देखा कुदृष्टि से देखा, पातक है, नीच है, हर जगह छल, बिना छल कपट के कोई दुनिया नहीं। माली एक भक्त हुए, कहाँ जाओगे? कभी सुनोगे तो दर्द से रोते रह जाओगे कि मरद होते नहीं। ना एक लड़का को कृष्ण बन गए शेर, अर्जुन बन गए ब्राह्मण। अर्जुन का अभिमान हुआ, बोला हमसे बड़ा भक्त कौन है? कहा अर्जुन चलो चलो, अपने शेर बन गए। अर्जुन ब्राह्मण गए मुराध्वज के दरवाजे पर, बोले भोजन कराओ। बोले हाँ भगवान। कहा नहीं, संकल्प लो कि जो मैं कहूँगा वही होगा। संकल्प लिया। कहा कहे आरा ले आओ। अपना एक ही बेटा ताम्रध्वज है, एक तरफ तुम धरो, एक तरफ तुम्हारी औरत, उसको चीर डालो। चीर करके